उसी समय आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित, हरिश्चंद्र की अगर तुम कथा सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। एक समय की बात, महाराज एक अवध नाम की नगरी है और अवध नगरी में राजा रह रहे हैं हरिश्चंद्र, त्रिशंकु के पुत्र हैं हरिश्चंद्र। महाराज बड़े धनवान हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े महाराज गुणवान हैं। अपने प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और प्रजा भी इन्हें पिता के समान प्रेम करती है। अच्छा, राजा कैसा होना चाहिए? राजा ऐसा होना चाहिए जो सबसे पहले अपनी प्रजा का भला चाहे, उसके बाद अपना भला चाहे। जो राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालता है, जो राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करता है, वही राजा संसार का सर्वश्रेष्ठ राजा होता है। आज महाराज तो राजा हरिश्चंद्र जो है अवध के राजा हैं, सूरवंशी राजा हैं और बड़े अच्छे राजा हैं। प्रजा जो है महाराज इनको बड़ा प्रेम करती है। राजा हरिश्चंद्र भी अपनी प्रजा को बड़ा प्रेम करते हैं। इन राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है महाराज, जिसका नाम है तारा। ध्यान रखना महाराज, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है जिसका नाम है तारा, और राजा हरिश्चंद्र के घर में महाराज एक पुत्र है जिसका नाम है रोहितास। तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा जो है ये बहुत बड़ी पतिव्रता है, बहुत बड़ी गुणवान है, चरित्रवान है। और कल भी मैंने बताया, तो कल के हम रोज ही बताते हैं कि पतिव्रता नारी वही होती है जो स्वप्न में भी कभी किसी पराई पुरुष का स्मरण न करे, वो होती है पतिव्रता नारी। याद रखो। और आज कलयुग की कैसी है, स्मरण करवे के तो छोड़ो सारा चली जाती हैं संगे पति को छोड़ छाड़ के। हाँ बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो महाराज ध्यान रखना, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है जिनका नाम तारा है, तारा। तो तारा ये अपने पति हरिश्चंद्र से बड़ा प्रेम करती है, अथाह प्रेम करती है। और हरिश्चंद्र जो है ये भी महाराज तारा से बड़ा प्रेम करते हैं। याद रखो, पति पत्नी के जब तक तालमेल सुंदर नहीं होंगे तब तक महाराज घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। और जिस घर में पति पत्नी के तालमेल अच्छे होते हैं वही घर महाराज स्वर्ग होता है। याद रखो। और ये सुभाष मास्टर, इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं, इनका वजन है। पत्थर के श्याम तुमने हमसे मिलना मिलाना छोड़ दिया।
करते हैं और तारा जो है ये भी हरिश्चंद्र से बड़ा प्रेम करती है। राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े दानवीर राजा हैं कि इतने बड़े सत्यवादी राजा हैं कि इनकी दानवीरता के डंका, इनकी सत्यवादिता के डंका चारों दिशाओं में बजते हैं। चारों दिशाओं में महाराज हरिश्चंद्र के नाम के डंका बजते हैं। बोली वहां के बिहारी लाल की। हरिश्चंद्र की सत्यवादिता के डंका, दानवीरता के डंका चारों दिशाओं में बजते हैं। लोग ये कहते हैं कि महाराज संसार में बने चाहे कोई, लेकिन हरिश्चंद्र जैसा दानवीर और सत्यवादी राजा न कोई हुआ न तो कोई होगा। अब तो महाराज एक समय की बात विश्वामित्र ने अपने मन में विचार बनाया कि हरिश्चंद्र अगर इतने बड़े सत्यवादी और इतने बड़े दानवीर राजा हैं तो क्यों ना एक बार हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए। तो महाराज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का विचार बनाया और जैसे ही विचार बनाया तो विश्वामित्र ने क्या किया, एक सूकर का रूप बनाया। और बाबा जब सूकर को रूप बनाओ तो सूकर को रूप बनाए के विश्वामित्र जो है ये राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए। और जब बगिया में घुसे तो महाराज सारी बगिया को उजाड़ने लगे। जब विश्वामित्र सारी बगिया को उजाड़ने लगे, बाग के माली ने आज सूकर को रोकना चाहा और जैसे ही रोकना चाहा तैसे ही आज क्या हुआ कि महाराज सूकर ने माली को घायल कर दिया। 50 रुपए ओमवती यादगढ़ी सेन की तरफ से आई, बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज ध्यान रखना, आज सूकर ने जब उस माली को घायल किया तो माली रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, भागता हुआ चला और चलते चलते कहां पहुंचा, राजा हरिश्चंद्र के पास। और जब राजा हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा माली, ये विद्याराम हलवाई, इनकी तरफ से ये 50 रुपए आए हैं और इनकी फरमाइश